अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राबा सागर एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन कौन सी दस्तावेज़ात हैं जो दौरान ड्राइविंग हमारे पास मौजूद होनी चाहिए और दौरान ड्राइविंग कौन कौन से हिफाजती तदाबीर हैं और कौन से लॉज़ हैं जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप सबको एजुकेट करने के लिए मैं आपको ये बताती चलूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग के दौरान अहम दस्तावेज़ात की अदम मौजूदगी एक सीरियस नताइज जो है वो दे सकती है। और अगर कुछ अहम दस्तावेज़ात अगर हमारे पास मौजूद नहीं हैं तो ट्रैफिक पुलिस या अथॉरिटीज़ जो कि रोड पे एक गाड़ी की चेकिंग कर सकती हैं, वो गाड़ी भी ज़ब्त कर सकती हैं और लाइसेंस की कैंसिलेशन भी हो सकती है अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो आज का वीडियो है उसका मकसद ये है कि वो तमाम एक जो बुनियादी दस्तावेज़ात हैं जो दौरान सफ़र हमारे पास मौजूद होने चाहिए, उनके बारे में मैं अपने व्यूअर्स को एजुकेट कर दूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और डॉक्यूमेंट का बताने से पहले मैं एक बहुत अहम बात आपको बताना चाहूँगी कि ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फ़ोटोकॉपी आप गाड़ी में रखें और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो घर पे या किसी और जगह पर आप महफूज जगह पे रखें, ताकि अगर गाड़ी को कोई नुकसान होता है या कोई चीज़ें गुम हो जाने का इम्कान है तो आपकी जो गाड़ी के मलकियती दस्तावेज़ात हैं वो कहीं पे महफूज रहें, जबकि गाड़ी में आप उनकी एक फ़ोटोकॉपी का रिकॉर्ड रखें ताकि अथॉरिटीज़ जो दौरान ड्राइविंग हमारी गाड़ी को चेक करती हैं या जो भी रोड पे एहलकार और अदारे मौजूद हैं, अगर उनके कोई एहलकार हमारी गाड़ी में ड्राइवर या सफरी दस्तावेज़ात को चेक करते हैं तो हमारी जो उनको दिखाने के लिए फ़ोटोकॉपी मौजूद हो, लेकिन गुम होने के ख़दशे के पेश नज़र जो हमारी असल दस्तावेज़ात हैं वो महफूज जगह पे पड़ी रहें, ताकि अगर गाड़ी गुम हो जाए या कागज़ात गुम हो जाएं तो उनकी जो कार्रवाई है वो की जा सके और हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद हो। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ एक लिस्ट की शक्ल में कि हमारे पास वो कौन से बुनियादी दस्तावेज़ात हैं जो दौरान सफ़र मौजूद होना बहुत अहम है। सबसे पहले तो ड्राइविंग, जो गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और गाड़ी में मौजूद दूसरे अफराद का जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है वो दौरान सफ़र हमरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो ड्राइवर हो या उनके साथ जो दीगर लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली के मेम्बरान हैं, दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, उन सब का जो असल शनाख्ती कार्ड है वो दौरान ड्राइविंग दौरान सफ़र तमाम लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो अहम दस्तावेज़ात हैं उनमें जो सबसे अहम है वो जो ड्राइव कर रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको ओरिजिनल जो है अपने पास रखना होगा जिस वक़्त के सफ़र किया जाए। उसके बाद जो एक गाड़ी है उसकी मलकियत के जो कागज़ात हैं वो गाड़ी में मौजूद होना ज़रूरी हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो गाड़ी के कागज़ात हैं वो अगर फ़ोटोकॉपी गाड़ी में रखी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं वही गाड़ी में रख दिए जाएं। उसके बाद है अगर कोई जो गाड़ी है अगर उसकी इंश्योरेंस कराई गई है और उसके कोई कागज़ात हैं तो वो गाड़ी में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नुकसान की सूरत में या एक्सीडेंट की सूरत में अगर इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता करना हो तो इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट हैं उनका मौजूद होना ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें किसी महफूज जगह पे रखें और फ़ोटोकॉपी जो है वो अपनी गाड़ी में हमरा रखें। उसके बाद जो बहुत अहम चीज़ है वो है रूट परमिट। अगर कोई दूसरे शहर का सफ़र किया जा रहा है तो उसमें रूट परमिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सबसे अहम दस्तावेज़ है किसी भी सफ़र के दौरान कि जो शख्स ड्राइव कर रहा है उसके पास उस ड्राइविंग का लाइसेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर
एक शख्स जो ड्राइव कर रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल हमारे पास मौजूद होना चाहिए दौरान सफ़र। अगर ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है तो उसका जुर्माना हो सकता है जो कि 5,000 या उससे ज़्यादा रुपए तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हो सकता है। तो अगर जो है हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है तो फिर वही कि आपको जुर्माना होगा, या फिर कोई अगर सीरियस एक्सीडेंट हो गया है या गाड़ी किसी और को नुकसान डैमेज किया गया है तो गाड़ी ज़ब्त हो सकती है, और जो फिर उसके बाद एक लंबी कानूनी कार्रवाई है जिससे बचने के लिए हमारे पास ये तमाम डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं बना हुआ और वो कैसे बनाया जाए तो उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ व्हीकल के जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो आपकी गाड़ी है वो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या फिर कोई मोटर बाइक है या वॉट एवर, जो भी गाड़ी पे आप सफ़र कर रहे हैं उसकी मलकियत का सबूत आपके पास होना ज़रूरी है। और मलकियत के सबूत के बगैर अगर आप सफ़र करते हैं तो हो सकता है कि अगर दौरान सफ़र कोई अथॉरिटीज़ आपको चेक करती हैं और कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो सब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी की मलकियत का जो सबूत है वो भी मांगा जा सकता है। और उसकी सूरत में अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है और आप उस वक़्त अथॉरिटी को नहीं दिखाते तो बहुत ज़्यादा जुर्माना हो सकता है, गाड़ी ज़ब्त हो सकती है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। चूँकि जो गाड़ी की मलकियत के दस्तावेज़ात हैं उसमें गाड़ी का मॉडल, उसका इंजन नंबर, उसका चेसिस नंबर और जो अहम गाड़ी के पार्टिकुलर्स हैं वो मौजूद होते हैं। इस वजह से गाड़ी की जो मलकियत के दस्तावेज़ात हैं उनका साथ होना ज़रूरी है, और अगर उसकी फ़ोटोकॉपी रख ली जाए और असल दस्तावेज़ात जो हैं वो कहीं संभाल के रख लिए जाएँ तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर दौरान सफ़र अथॉरिटीज़ आपको रोकती हैं और गाड़ी के पेपर्स मांगती हैं और आप नहीं प्रोवाइड कर सकते तो उसके ऊपर फिर आपको मुख्तलिफ़ जराइम का जो है पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक और ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ और जुर्माने हो सकते हैं। जो है बहुत अहम जो दस्तावेज़ात हैं उनका हमारे पास होना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि इंश्योरेंस के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गाड़ी में मौजूद होना ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन लॉ ये कहता है कि एक थर्ड पार्टी की जो इंश्योरेंस है वो ड्राइव के दौरान हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। और इंश्योरेंस पॉलिसी के फ़वाइद तो सबको पता होते हैं कि उसमें अगर गाड़ी को कोई नुकसान पहुँचता है तो फाइनेंशियल कवरेज मिल जाती है, और अमूमन लोग गाड़ी को इंश्योरेंस जो है वो ले लेते हैं। तो अगर गाड़ी की इंश्योरेंस ले ली गई है तो उसकी जो इंश्योरेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो गाड़ी में मौजूद होने चाहिए, और उसका जो रिकॉर्ड है वो ड्राइविंग के दौरान हमारे पास मौजूद होना चाहिए। फिर बात आई जो ड्राइविंग परमिट है, रूट परमिट की बात की। अमूमन जो प्रोफेशनल ड्राइविंग है, प्रोफेशनल ड्राइवर्स के पास रूट परमिट जो है वो मौजूद होता है कि उनका जो ड्राइविंग का रूट है वो कहाँ से कहाँ तक है, और वो जो परमिट है वो जो ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिल जाता है। तो दौरान सफ़र जो ड्राइवर है उसके पास ख़ास तौर पे अगर प्रोफेशनल ड्राइवर हैं तो उनके पास रूट परमिट का होना ज़रूरी है। बग़ैर रूट परमिट के गाड़ी अगर ड्राइव की जाए तो वो उसे एक क्राइम कंसीडर किया जाता है, और उसकी सूरत में भी हैवी जुर्माना और गाड़ी की ज़ब्तगी हो सकती है। उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि दौरान सफ़र जो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे टोकन लेते हैं, जो हमने अक्सर देखा है कि टोल प्लाज़ा पे हम टोल अदा करते हैं, तो उस टोल की जो रसीदें हैं वो हमारे पास तमाम ड्राइविंग के दौरान सफ़र मौजूद होनी चाहिए, ताकि
अगर कोई अथॉरिटी हमें चेक करे कि कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवल हो रहा है, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद रहे कि हमारा ट्रैवल कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे एंड हो रहा है। और एक जो है एक कानूनी सफ़र की हैसियत से जो पैसेंजर है, जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, वो एक कानून की कवरेज में ही रहें। ये एक सबूत होता है, ये जो टोकन हम देते हैं, जो टोल प्लाज़ा पे हम अदायगी करते हैं, वो एक बहुत अहम सफरी सबूत के तौर पर माना जाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर खुदा न खास्ता गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाए या कोई किसी और गाड़ी के साथ कोई टक्कर वगैरह हो जाए, तो उस सूरत में जो गाड़ी का पैसेंजर हैं, ड्राइवर हैं, तो उनकी एक कवरेज हो सकती है। उनकी एक लीगल कवरेज के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जितने टोकन हैं वो मौजूद हों। उसके बाद जो है हमें कुछ अहम रूल्स हैं जिसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने गाड़ी ड्राइव करनी है। सबसे पहले तो ये कि हमें सीट बेल्ट को हर वक्त लगाना चाहिए जैसे ही ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा है तो उसे ये अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि वो बजाय गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट लगाए। और इसी तरह इस्लामाबाद में जो फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ जो दूसरा पैसेंजर है उसकी भी सीट बेल्ट का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे कई दफ़ा चालान हो सकता है। और ड्राइवर की फ्रंट लाइन पे जो बैठा हुआ है फ्रंट सीट पे, उस पैसेंजर का सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम मोटर बाइक पे सवार हैं तो जो हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटर बाइक पे बैठे हुए जो ड्राइवर हैं और अगर ड्राइवर के साथ पीछे कोई और पैसेंजर भी हैं तो उनका जो हेलमेट है वो लगाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और इंजरीज़ से बचत हो सके। हमें कभी भी सडन टर्न्स नहीं लेने चाहिए, फ़ौरन मोड़ नहीं मुड़ने चाहिए और मोड़ से पहले हमें अपने जो बैक मिरर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ख्वाह हम गाड़ी पे हों या मोटर बाइक पे हों। तो अमूमन हमने ये देखा है कि मोटर बाइक पे लोग बैक मिरर यूज़ नहीं करते या बैक मिरर नहीं लगे रहे होते। तो जिन मेरे व्यूअर्स के मोटर बाइक्स के ऊपर बैक मिरर नहीं लगे हुए, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने मोटर बाइक्स के ऊपर बैक मिरर लगा लें ताकि ड्राइविंग में सहूलत पैदा हो जाए। इसी तरह हमें फ़ौरन अपनी लेन चेंज नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवरटेकिंग से गुरेज करना चाहिए और अपनी लेन में रहते हुए गलत ड्राइविंग से हमें बचना चाहिए। और अगर हम अपनी लेन चेंज कर रहे हैं या हम ओवरटेक कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रोड पर हम भी महफूज रहें और हमारे साथ जो दूसरी गाड़ियां हैं वो भी रोड पर महफूज रहें। ये बेहतर है कि अगर हम टर्न कर रहे हैं राइट या लेफ़्ट, अगर हम टर्न कर रहे हैं तो हम उसका प्रॉपर इंडिकेटर दे दें। एक और बहुत अहम चीज़ कि जिस रोड पे हम सफ़र करते हैं उसकी मुकर्रर करदा हद को फॉलो करें ताकि ख़ुद भी महफूज रहें और लोगों को भी महफूज रख सकें। सबसे अहम बात कि अपनी ड्राइविंग के दौरान हमें टेक्स्ट मैसेज करने से या कॉल करने से परहेज़ करना होगा ताकि हम ख़ुद को भी महफूज रख सकें और दौरान सफ़र जो दूसरी गाड़ियों पे पैसेंजर्स हैं, जो हमारे साथ रोड पे बाकी लोग मौजूद हैं, उनका भी हम ख्याल रख सकते हैं। हाँ तो जी, ट्रैफ़िक रूल्स की पाबंदी हम सबका फ़र्ज़ है। ट्रैफ़िक के दौरान हमें जब हम रोड पे होते हैं तो अहम दस्तावेज़ात को साथ रखने को अपने हमराह रखने के साथ साथ हमें ट्रैफ़िक के रूल्स की पाबंदी करना भी ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, अहम कानूनी मामलात से आगाह रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें और मुझसे रब्ते के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लीगल एड हेल्पलाइन के लिंक को इस्तेमाल करें।